हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। आज जो है वो अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका जो पहला टॉपिक है वो आपके बोर्ड पे लिखा गया है। पेपर सेकंड के यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक है अपना रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में तो सुना ही होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो किस तरह से डिफाइन होते हैं। अपने एक्स और वाई, अपन किसी भी आकृति को जब अपने को प्लेन में दिखाना होता है तो अपन एक्स और वाई कार्टेशियन जो फॉर्म होती है उसको यूज करते हुए अपन किसी भी प्लेन को, किसी भी लाइन को, किसी भी कर्व को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उन्हीं कर्व को अपन पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन समझेंगे सबसे पहले कि पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर जिस तरह से अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई डिफाइन होते हैं, उस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट के लिए क्या डिफाइन होता है, आर और थीटा डिफाइन होता है। ठीक है, और इनको अपन क्या बोलते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक बोलते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट ध्रुवीय निर्देशांक के रूप में इनको अपन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि जो ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं वो आर और थीटा की फॉर्म में डिफाइन होते हैं। तो देखिए अपने को क्या करना है, आज ये वीडियो में अपन रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन यानी एक्स और वाई जो होता है उसका आर और थीटा के साथ क्या रिलेशन होता है उसके बारे में अपन आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि मान लो कोई पॉइंट ओ है, उस पॉइंट O से मैं कोई लाइन जो है वो खींच रही हूँ OA, ठीक है, और एक दूसरी लाइन लेते हैं या दूसरा कोई पॉइंट लेते हैं P जो इसके साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का कोण यहाँ पर डिनोट कर रहा है। ठीक है, देर इस कंडीशन में अपन P की जो पोजीशन होगी उसको अपन ये मान लो अपना x निर्देशांक है या x अक्ष है और ये अपना क्या है, y निर्देशांक है। ठीक है, तब इस कंडीशन में अपन इस P पॉइंट की यहाँ पर क्या दिखाएंगे, सिचुएशन को अपन यहाँ पर इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो इस पोलर कोऑर्डिनेट के मान लेते हैं इसके P के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, एक्स और वाई है। कार्टेशियन फॉर्म में इसके जो पॉइंट्स है, बिंदु है वो क्या है, एक्स और वाई है। और मैं ये जो O से P के बीच की जो दूरी है इसको मैं क्या नाम दे देती हूँ, आर। रेडियस की फॉर्म में इसको अपने दिखा देते हैं। ठीक है, आर जो होगी वो इसकी रेडियस होगी, आर यानी O की P से दूरी। ठीक है, और O का मतलब इस बिंदु P जो है वो अपनी जो ये सीधी रेखा है समतल के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, वो अपना होगा ध्रुवीय कोण थीटा। ठीक है, तो ये जो त्रिज्या और ये कोण है इन दोनों को अपन किसकी फॉर्म में बताएंगे, x और y की फॉर्म में अपन इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे कि इनमें अपन जब भी रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो ये जो इक्वेशन है इसको अंदर में एक लंब जो है वो इस तरह से यहाँ पर डाल लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने लंब यहाँ पर क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये मेरा एक्स है और ये क्या है, वाई है। ठीक है, अब एक्स और वाई को जब मैं इन आर के फॉर्म में लिखूंगी तो किस तरह से डिफाइन करूंगी, अपन सभी जानते हैं ये अपना क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के अंदर जो वैल्यूज होती है वो किस तरह से लिखी जाती है, तो ये जो एक्स होता है ये तो आर के साथ में क्षैतिज दिशा में जो एलिमेंट होता है उसके साथ में क्या आता है, अपना कोस थीटा यहाँ पर डिफाइन होता है। और जो ये वैल्यू ऊर्ध्वाधर होती है उसके साथ में क्या डिफाइन होता है, साइन थीटा जो है वो डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये अपने यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, x बराबर में आ गया आर कोस थीटा और y बराबर में आ गया आर साइन थीटा। अब अपन क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है इसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर x y और r के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। पहले तो r x y के बीच में करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आर स्क्वायर जो होगा, आर स्क्वायर को अगर अपन इस ट्राइंगल से लिखना चाहें, कर्ण लंब वाला जो सूत्र लगेगा पाइथागोरस प्रमेय का अगर आप यहाँ पर यूज करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही तो होता है।
होता नहीं होता। या अपन ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू होती है इसको सरल करेंगे तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप खुद ही, एक्स की वैल्यू में आर स्क्वायर लिखते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आर स्क्वायर अपना कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या डिफाइन की हुई होती है अपनी, 1 डिफाइन की हुई होती है, तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी आर एक्स और वाई के बीच में रिलेशन देखना चाहिए तो क्या होगा, आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर डिफाइन होता है। ठीक है, ये अपना किस किस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट हो गया, आर एक्स और वाई के। अब अपने को देखना है एक्स वाई और थीटा के बीच में क्या फाइंड आउट होता है, तो देखिए थीटा की रिलेशन को देखने के लिए अपन यहाँ पर वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, कुछ वैल्यूज़ को उनसे अपना यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को कंबाइंड रूप में देखना होगा। अपने पास में एक्स था आर कोस थीटा और वाई था आर साइन थीटा। मैं क्या करती हूँ, वाई बाई एक्स निकालती हूँ, वाई बटे एक्स मतलब वाई में एक्स का भाग देती हूँ, तो यहाँ पे बनेगा आर साइन थीटा ऊपर, नीचे बनेगा आर कोस थीटा। आर से आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, वाई बटे एक्स बराबर क्या होगा, टेन थीटा डिफाइन होगा। तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो थीटा की वैल्यू मेरे क्या बनेगी, थीटा बराबर आएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, ये अपने दूसरा जो रिलेशन होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, पहला रिलेशन क्या था अपना, आर और एक्स वाई के बीच में था, तो आर और एक्स वाई के बीच में रिलेशन क्या रहता है अपना, वैल्यू जो है वो रहती है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो दूसरा होता है थीटा के बीच में तो थीटा बराबर रहता है टेन इनवर्स से वाई बटे एक्स। इन दोनों फॉर्मूलाज की हेल्प से जो है वो अपन है कोई भी जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं उन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को अपन है पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने रिलेशन होते हैं, रिलेशन बिटवीन ए कार्टेशियन एंड ए पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखिए अपन कुछ और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहता है उसको अपन यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर जो ये आर है, ये जो आर यहाँ पर डिफाइन है और ये थीटा यहाँ पर डिफाइन है, इनको अपन किस नाम से जानते हैं उसको भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। और अपनी जो इक्वेशंस होती है कोई भी निर्देशांक ज्यामिति के अंदर है, कोऑर्डिनेट के अंदर कोई भी जो पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर अपन इक्वेशन को दिखाते हैं तो उन इक्वेशंस में चेंजेस किस हिसाब से आते हैं उसको भी अपन यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहले कि मैं थीटा जो ये मेरी वैल्यू आई है उसको और आर को यहाँ पर क्या डिफाइन करते हैं, तो आर जो होता है उसको बोला जाता है ध्रुवांतर। अगर अपन है मैथ्स की लैंग्वेज में इसको देखना चाहें, वैसे ही इसको इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है और हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, ध्रुवांतर जो है वो डिफाइन किया जाता है। रेडियस से वेक्टर की फॉर्म में इसको डिफाइन किया जाता है। और ये जो कोण AOP जो है अपना थीटा जो है उसको क्या बोला जाता है, ध्रुवांतर कोण यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। ये जो थीटा है इसको बोला जाता है ध्रुवांतर कोण है, और ये जो आर है इसको बोला जाता है ध्रुवांतर। ठीक है, अब ये देखिए ध्रुवांतर कोण और ध्रुवांतर दोनों समझ में आ गया। और यहाँ पर जो ये अपने P को R और थीटा की फॉर्म में यहाँ पर डिनोट करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, इस P के ध्रुवीय निर्देशांक जो होते हैं वो यहाँ पर डिफाइन होते हैं। P को अगर R और थीटा की फॉर्म में दिखाते हैं तो ये क्या होता है, ध्रुवीय। अब देखिए ये जो थीटा अपन यहाँ पर देख रहे हैं, ये थीटा की डायरेक्शन भी क्या होती है अपने यहाँ पर निश्चित होती है। किस तरह से, थीटा की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज इन द सेंस घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसके बिल्कुल विपरीत दिशा के अंदर अपने को कोण डिफाइन करना होता है। अगर घड़ी की उल्टी दिशा में अगर अपना कोई यहाँ पे वेक्टर डिफाइन होता है तो अपन उसको यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। मान लो ये आपका वेक्टर जो है वो इस तरह से डिफाइन है, ठीक है, मान लो ये वेक्टर जो है वो यहाँ डिफाइन हो गया, ठीक है, P जो है, तो अपन ये वाला कोण नहीं देख के इसका कौन सा वाला कोण देखेंगे, ये वाला कोण डिफाइन करेंगे।
ठीक है ना। ये वाले को पूरा जो वैल्यू है वो डिफाइन करेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये वाला कोण नहीं लेके अपन एक्स अक्ष का यहाँ से इसका कोण डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। एक्स अक्ष के साथ कोण देखते हैं लेकिन कौन सी साइड से देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज साइड से देखते हैं, ना कि क्लॉकवाइज साइड से, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमेशा अपने को याद रखनी है कि दो ध्रुवीय कोण अपने को देखा जाता है वो कैसे देखा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज देखा जाता है, ठीक है। वामाव्रत हिंदी में बोला जाए तो वामाव्रत दिशा के अंदर आपको ये कोण डिफाइन करना होता है और इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन ने रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट देखा था। तो रिलेशन क्या था अपना पोलर कोऑर्डिनेट के बीच में और कार्टेशियन में, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा था थीटा बराबर tan इनवर्स है वाई बाई एक्स। ये जो वैल्यूज होती है इन दोनों की हेल्प से अपन कोई भी जो अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है उसको अपन पोलर कोऑर्डिनेट में डिफाइन करके आसानी से अपन उनके जो ध्रुवीय निर्देशांक है उनको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने इनके रिलेशन को डिफाइन किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।